नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? दिसंबर महीने में इन्फ्लेशन रही 7.35%, बहुत ज़्यादा। हालांकि देखो, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दिसंबर महीने में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे दिसंबर में, लेकिन इतने ज़्यादा रहेगी इसकी एक्सपेक्टेशन कम थी। तो डर ये भी सताने लगा है, क्या अब हम स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं? एक तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। जब देखो किसी देश की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के फेस में एंटर कर जाती है तो यहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। अब आगे देखो, दो बातें बोली जाती हैं। एक तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में देखो इवन फूड, वेजिटेबल्स और ऑयल प्राइसेस को भी कंसीडर किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ कोर इन्फ्लेशन में फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऑयल प्राइसेस, इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वास्तव में जो इन्फ्लेशन का पता लगता है वो कोर इन्फ्लेशन से पता लगता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके जो दाम है वो तो देखो वोलेटाइल रहते हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं सप्लाई के हिसाब से। तो राहत की बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है दिसंबर के महीने में। यहाँ पर देखो, नवंबर में कोर इन्फ्लेशन थी 3.5% और दिसंबर में है 3.7%। और फिर से डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कोर इन्फ्लेशन निकालते वक्त हम वोलेटाइल कमोडिटीज़ के दाम कंसिडर नहीं करते, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूसरे फूड आइटम्स या फिर ऑयल प्राइसेस। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सभी गुड्स को कंसिडर करते हैं। राहत की बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ी है। बट देखो, अगले महीने अगर ऐसा हो जाता है कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ गई और हेडलाइन इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, क्योंकि देखो फूड आइटम्स या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के दाम सप्लाई के कारण बढ़े थे, अब प्याज की सप्लाई आ जाएगी तो प्याज के दाम कम हो जाएंगे, तो अगले महीने हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। लेकिन अगर अगले महीने हेडलाइन इन्फ्लेशन कम नहीं होती है और कोर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात होगी। चिंता की बात देखो इसलिए भी होगी क्योंकि आरबीआई ने लगातार 4-5 क्वार्टर्स अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम किए, लेकिन अपने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू में इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं किया गया इन्फ्लेशन के डर से। क्योंकि देखो, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाए तो ज़्यादा लिक्विडिटी उपलब्ध होगी मार्केट में और इन्फ्लेशन के बढ़ने की संभावना रहती है। अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकती। बट अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो तब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकती है। अभी देखो, सरकार की एक्सपेक्टेशन आरबीआई से ये है इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके। बट देखो, इन्फ्लेशन अगर इतनी होगी तो आरबीआई के हाथ बंद जाएंगे, आरबीआई फिर इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर सकेगा। तो अगले महीने ये देखना होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर कंट्रोल में आती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को फर्दर कम कर सकती है। ये देखो, बहुत कुछ बजट पर भी डिपेंड करेगा। बजट में सरकार क्या कुछ प्रोविजन करती है, देखना होगा कि कैसा बजट सरकार के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।